अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर ऑनलाइन में खुशामदीद। मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और हमारे साथ आज मौजूद हैं DG NARC डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली, जो कि एक सीनियर साइंटिस्ट हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सरसों के एक खेत में। सरसों के फूलों को देखकर आपको सरसों के खेतों में फिल्माए गए गाने तो ज़रूर याद आ रहे होंगे, लेकिन आज हम किसी गाने पर नहीं बल्कि हम खाने के तेल पर बात करने वाले हैं, क्योंकि सरसों की और कैनोला की ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने, जिनके ज़रिए किसान अपने खाने के लिए ख़ुद खालिस तेल जनरेट कर सकते हैं। और जो मुल्क में इंपोर्ट बिल का एक बहुत बड़ा इशू है खाने का तेल दरामद करने के हवाले से, उसमें भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं और वो इंपोर्ट बिल भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो वैरायटीज़ आपने डेवलप की हैं सरसों की और कैनोला की यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में, उनकी क्या खसूसियात हैं, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूक साहब, ये बहुत ही अहम टॉपिक है कि जो एडिबल ऑयल के या खुर्दनी ऑयल जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर जितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ रहा है, तो ये मैं इससे पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीबन 300 बिलियन का रुपीज़ का हम खुर्दनी तेल वो मंगवाते हैं, इंपोर्ट बिल है इतना। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से ख़ुद कफ़ील हो जाएं। उसमें 88% तो बाहर से है और तकरीबन 12% है जो हम यहाँ से पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हर घर में काफ़ी एडिबल ऑयल इस्तेमाल भी होता है। तो उसमें स्पेशली जैसे आपने ये सरसों की बात की, तो सरसों में तकरीबन 2% सिर्फ हम अपने खाने के लिए सरसों से लेते हैं। 75% काटन से हमारा जो एडिबल ऑयल है, जो 12% है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी भी सनफ्लावर से और कुछ इस तरह से वो डिफरेंट है। तो इस बात की बड़ी वो अशद ज़रूरत है कि हम अपने सेल्फ़ सफिशेंसी की तरफ आएँ। और ये सरसों की जो हमारे साइंटिस्ट ने वैरायटीज़ डेवलप की हैं, इसमें बड़ा वो जैसे पहले भी सरसों का वो तेल होता था, उसमें दो चीज़ें हैं, एक रुसिक एसिड और एक ग्लूकोसिनोलेट। वो जो हेल्थ के लिए वो बेहतर नहीं होता, और उसको दोनों को ज़ीरो किया। जो नई वैरायटीज़ हमने, क्योंकि इसमें सरसों में कई किस्में हैं, नेपस है, जंशिया, और तो साइंटिस्ट ने इनको सबको मिला के जो वैरायटीज़ बनाई हैं जिसको कैनोला टाइप कहते हैं, तो उसमें बड़ी अच्छी वो दोनों वो माइनस किए हैं या डबल किए हैं या बहुत मिनिमम कर दिए हैं, ताकि हम घरों में बड़ा अच्छे तरीके से ये इसको इस्तेमाल कर सकें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमने गुज़श्ता दिनों में काफ़ी बुरी ख़बरें भी देखी हैं टीवी पर कि जो चर्बी से और इसके अलावा जो जानवरों की आलाइशें होती हैं उनसे जो है वो खाने का तेल और इस तरह की चीज़ें बनाकर फ़रोख्त कर रहे होते हैं, तो इससे भी यकीनन मेरा ख़्याल है कि हमारे किसानों को काफ़ी हद तक उस जो खौफ थी उससे भी निजात मिल जाएगी कि एक चीज़ आप घर में ख़ुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ख़ुद निकाल रहे हैं, आपके सामने बन रही है और अल्टीमेटली आपके मुल्क को भी इन द लॉन्ग रन वो फ़ायदा दे रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि किसान किस हद तक जो है वो सेटिस्फेक्शन के साथ इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके खा सकते हैं, कि इसके आपने टेस्ट वगैरह कोई लैब से करवाए हैं कि क्या इसके सेहत पर कोई मुज़िर असरात तो नहीं होते? देखिए, जो हमारा सेंटर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने 2 वैरायटीज़ डेवलप की हैं। NARC सरसों है, एक PARC कैनोला हाइब्रिड है। तो ये दोनों वैरायटीज़ के मैं आपको थोड़ा सा इसके यील्ड के हवाले से बता दूं कि इसकी यील्ड 20 से 25-28 मन तक इसकी यील्ड है, और इसकी प्राइस भी जो पर 40 kg मन के हिसाब से अगर वो देखें तो 2500 रुपये इसकी kg। तो तकरीबन ये वीट के करीब है। वीट के पार तो नहीं हम कह सकते। तो अगर हम एक तो ये है कि इसको अगर लगाएं और मैक्सिमम किसान लगाएं, तो एक तो हम अपना जो पाकिस्तान में इसकी कमी को, जो एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसकी कमी को वो पूरा कर सकते हैं। तो दूसरी जो आपने बात की किसान के हवाले से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे किसान है ना, फार्मर, उसकी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें अपने घर के लिए वो बाहर से जाता है वो ख़रीदने ऑयल, और उसका पता नहीं होता कि उस ऑयल में क्या क्या उन्होंने मिक्स किया। लो क्वालिटी के पाम ऑयल भी उसमें मिक्स होता है, जैसे आपको बात कर रहे हैं, और भी कोई चीज़ें होती हैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जो हम जिस तरह से वो सुनते हैं कि बहुत सारे लो क्वालिटी के ऑयल भी उसमें वो होते हैं।
और आपके लिखा होता है कि कैनोला ऑयल है या सोयाबीन ऑयल है या जो भी है, तो लेकिन उसको आपको मेक श्योर नहीं कि 100% उसमें क्या है जो वाकई हुई। तो अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो किसान के पास जैसे ज़मीन है, अगर आप 1 एकड़ में जैसे मैंने बताया कि 20 से 25 मन 28 मन तक वो ले लेता है, तो इसमें 45% तक ऑयल है। अगर आधा है कि 4 कनाल भी लगा लें तो ये 4-5 महीने की क्रॉप है, 4 महीने के, तो इसमें ये वीट के साथ ही लगाएं और इसको बहुत ज़्यादा टेक केयर भी नहीं कि बहुत सारे आपने पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र और वो चीज़ें भी नहीं डालें। तो सिर्फ आपको अपने घर के इस्तेमाल के लिए आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर एक फैमिली 10 लीटर भी यूज़ करती है अपने घर में, तो साल में 12 महीने है तो 120 लीटर हो गया, यानी 120 लीटर यानी 3 मन। तो अगर आप 6 मन आपके पास ये हो कैनोला, उसका आप ऑयल निकलवा लें खुद से ही अपने पास सामने से, तो आप आराम से अपनी फैमिली का तो गुजारा कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से आपने बताया कि तकरीबन को 25 मन से ज़्यादा इसकी पैदावार है, फिर तो आप अगर 1 एकड़ लगाते हैं तो आप अपने अजीज़ व अकारिब को भी गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। और प्योर ऑयल होगा वो आपके पास, यानी आपको सामने आपने निकाला होगा, और सेहत के भी लिए कोई किसी किस्म की वो मिक्सचर और उस तरह की भी चीज़ें, और फिर आपका अपना जो घर के पैसे भी बचेंगे जो बाहर से आप लेने जाते हैं। तो वो यानी 3 लीटर की कितनी 700-800 की वो एक वो बोतल है, तो अगर 10 लीटर है यानी आपका तो 4000 का तो यही खर्चा है ना घर में, 3-4 हज़ार का। तो अगर किसान यानी आप विलेज में रह रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है बाज़ार में जाके लेने की, आपका अपने घर में उसको इस्तेमाल करें। पैदावार की तो डॉक्टर साहब हमने बात की, तकरीबन 25 से 26 मन के दरमियान इसकी जो है यील्ड आ रही है कैनोला की भी और सरसों की भी, जो कि आपने डेवलप की है। तो इसमें ख़र्चा कितना आता है, यानी कि सीड कितना डालना पड़ता है इसका एकड़ में? 2 kg सीड काफ़ी है 1 एकड़ में। अगर आपने अपने घर के डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए 4 कनाल भी काफ़ी है, तो उसको आप 4 कनाल में 1 kg में वो लगा लें। उसको जैसे सरसों का साग है, पहले तो आप साग खाएं और फिर वो उसका ऑयल भी एक्सट्रैक्ट कर लें, तो ये ज़बरदस्त आपके लिए जो घर का अपना वो हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर आपकी बातों से मुतासिर हो के हमारे किसान भाई कोई खालिस ऑयल खाने की ख्वाहिश करें और वो चाहें कि ये इसका सीड वो लगाएं, तो इस वक्त आप किस पोजीशन में हैं कि कितना सीड किसानों को दे सकते हैं और उसका तरीक़ाकार क्या होगा? हमने तकरीबन अपने ये सेंटर में, क्योंकि हमारे पास तो एक लिमिटेड जगह है और बहुत सारी और भी क्रॉप्स हैं, वीट है, कैनोला और ऑर्चर्ड्स हैं, तो इस वेजिटेबल, तो इसमें तकरीबन 5-6 टन हम सीड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे फील्ड में आप देख रहे हैं, तो हम भी दे सकते हैं और बाकी किसानों के पास, क्योंकि ये ऑलरेडी वैरायटीज़ अप्रूव्ड हैं, तो जो फार्मर के पास ये वैरायटीज़ होंगे उनसे भी ले सकते हैं। तो हमारे पास भी सीड अवेलेबल है। यानी कि इस सीज़न पे जब ये आप इसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो यानी कि किसान आपसे ये यहाँ से NARC से हासिल कर सकते हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब काफ़ी ज़बरदस्त मालूमात दे रहे थे, क्योंकि हर चीज़ जो है वो मुनाफे में नहीं देखी जा सकती, क्योंकि हमारी सेहत से ज़्यादा मुनाफा बख्श चीज़ कोई नहीं है। और अगर हमारे किसान एक खालिस तेल जो है वो ख़ुद उगा कर एक फ़सल को उससे हासिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ना सिर्फ उनकी अपनी सेहत के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, बल्कि जो हमारे मुल्क का इंपोर्ट बिल है, जो कि खुर्दनी तेल की दरामद की मद में पाकिस्तान के बहुत सारे डॉलर्स बैरून मुल्क चले जाते हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसान इस फसल को अगर एज आ कमर्शियल अगर कल्टीवेट नहीं करते तो अपने इस्तेमाल के लिए ज़रूर इसको कल्टीवेट करके अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे और अपने अजीज़ व अकारिब की सेहत का ख्याल रखने का भी बायस बनेंगे।